चल खेलनोत्तर धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि किरातहूणान्ध्रपुलन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायवनाखसादया येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कान्तिसितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगंगसंग राधा मुकुंद जुगलं तमहं भजामि। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्यस्तमहं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर। विष्णु
प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर। जय सच्चिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा नीलमणि भगवान की, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। राधा रमण लाल जी की महती कृपा से परमाराध्य श्री राधा नीलमणि जी के दिव्य पाटोत्सव के उपलक्ष्य में सद्गुरुदेव गोस्वामी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के तिरोधान महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत जी का ये परम दिव्य कथा रस प्रवाह पितामह भीष्म की स्तुति के आश्रय को लेकर भागवत सप्ताह के प्रसंगों की पूर्ति करते हुए चल रहा है। आज आप सबको प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, पर बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं श्री धामेश्वर महाप्रभु जी की चरण पादुका यहाँ आई थी। माँ के सब गोस्वामी जन भी बालक से स्नेह रखते हैं, उनकी विशेष आज्ञा और आज फिर उसका प्रस्थान भी था। स्थान यहाँ से थोड़ा दूरी पर था तो विलंब हुआ, पर एक प्रकार से ठाकुर जी के चरण चिन्ह ही तो हम लोग तिलक के रूप में लगा के आते, तो केवल प्रतिदिन तो मैं इस व्यासपीठ पर चरण चिन्ह का प्रतीकात्मक तिलक लगाकर बैठता था, पर आज सौभाग्य बड़ा है, स्वयं श्रीमन महाप्रभु के चरण पादुकाओं को ही मस्तक पर अविराजित करके फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ। तो थोड़ा सा अंतर तो पड़ेगा। वैसे तो एक बार ऐसी भूमिका भी बनी कि यहीं पर ही कृपा पूर्वक पधारें, पर जैसी महाप्रभु जी की इच्छा उसकी और भव्य सुंदर योजना बनाई जाएगी।
धामेश्वर महाप्रभु में ऐसा भाव है कि जो विष्णु प्रिया देवी को गौरहरि ने पादुका प्रदान की थी, वहाँ की सेवा में वही विराजमान रहती नवद्वीप में। सही बात तो ये है, भगवान के चरण ही सबसे करुणामय है। ठाकुर जी के चरणारविंद इतने श्रेष्ठ हैं, इतने दिव्य हैं, इतने रस से युक्त हैं कि ठाकुर जी स्वयं उन चरणों का चोषण करते हैं महाराज। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। बढ़िया अधौटा दूध बनाया जाए ब्रजवल्लभ बाबा, चाहिए मेवा पड़ी हो, केसर पड़ी हो, और थोड़ी देर तक भोग में धर दो, तो आप देखना सब हल्की हल्की चीज तो ऊपर तैरती है और भारी भारी चीज सब नीचे गिलास में, पात्र में, लोटा में सब नीचे बैठ जाती है। बादाम, पिस्ता, काजू जो भी डाले हों, मुनक्का, चिलगोजा, अब ऐसा दूध पीने वाले कहाँ रह गए महाराज। सरकार ने अपने जमाने में लिए, तभी देखो आनंद से बैठे, हम सब कभी कभी। नहीं तो आजकल तो 40-45 वाला आदमी बोल जाए महाराज, जिसने दूध में मुनक्का खाए हो महाराज, बादाम खाए हो। हल्की केसर ऊपर तैरेगी और बादाम नीचे बैठ जाएंगे। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं इनका विग्रह रसामृत सिंधु सार विग्रह है। इसलिए जितनी भी अनंत अनंत रस के सिंधु बिंदु रूप में श्री ठाकुर जी में अवस्थित हैं, सिंधु सार अवस्थित हैं। जब श्री ठाकुर जी कुछ देर स्थिर रहते हैं तो दो ही जगह रस का संचार होता है। वल्लभाचार्य जी सबसे पहले अधरम मधुरम कह रहे हैं, या तो वो जो धमाकृत रस के की स्थिति है, या तो वो ऊपर तैरती है और सब भारी भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं। ऐसे ही श्री अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह श्याम सुंदर में जितने भी रस की भारी भारी व्यावृत्तियां हैं वो सब नीचे बैठ जाती हैं, और लक्ष्मी जी बैठी चरण दबा दबा के उन्हीं सबको तो संसार में वितरित करती रहती है महाराज। गोपी गीत में सरकार श्री चरण ही ऐसे हैं जो गोपियों ने 4 बार मांगे हैं। पूरे गोपी गीत में विचार किया जाए। चरणमीयुषाम संसृतेर भयात् फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, 4 बार महाराज। और अंतिम श्लोक में तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो कि सार रूप श्लोक है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधि महिकर्कशे तेनाटवी मठसिता व्यथतेन। देखो गोपी गीत हमने गाया, कथा सार्थक हो गई। कृष्ण तो नहीं आए पर बलराम बाबा जरूर आ गए महाराज। छोटो भैया ना आया हो, बड़ो भैया आएगे हो महाराज हमारे। ये तो हमसे स्नेह करते हैं पूज्य बाबा जगतगुरु पीपा पीठाधिपति
पूज्य चरण श्री बलराम दास देवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री बलराम बाबा ने हम पे कृपा करी। कल ही मैं कथा में आपका स्मरण कर रहा था और आज बाबा पधार गई। जय। अरे सरकार, आपको सब पता है, जो आपको नहीं पता वो किसी को नहीं पता। जय हो। बड़ी वाली निकालना। हाँ जी, हमारे बाबा से तो हमारा अलग स्नेह है, बाबा हम पे कृपा करते। ये देखो, ये सब पुराने मुनक्के, घी और सब भैया बादाम पिस्ता को कमाल है। जय हो। दोनों जगत गुरुओं का मिलन हो रहा है महाराज। हमें तो ऐसा लग रहा है स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी और स्वयं श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की मुलाकात हो रही है महाराज। ये सब वही तो प्रतिनिधित्व प्रतिपात हो रहा है। तो बाबा डंके की चोट पर यही बात कहनी थी कि ठाकुर जी ने चरण ही तो 4 बार गोपियों ने मांगे हैं। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। ठाकुर जी के चरणों में अपूर्वतम दिव्यतम सारे रस का। मैंने कई सरकार कि दूध में हल्की चीजें तो ऊपर तैरती हैं और भारी भारी चीजें सब नीचे बैठ जाती, सब मेवा बादाम नीचे। ऐसे ही श्री ठाकुर जी में या तो जितनों भी दिव्य रस है वो सब नीचे बैठ के चरणन में। यह भी उतार दो, अब आनंद आ गया। देखो क्या सब सुखी। जोर से एक बार बोलो हरि बोल महाराज। तो महाराज हमने गोपी गीत गाया, तो ठाकुर जी के आज हम चरण दर्शन करके आए हैं और गोपियां भी चरणों की मांग कर रही हैं। और आज प्रसंग भी रास पंचाध्यायी का है, जिसको सरकार यहाँ बाबा भीष्म भागवत का प्रसंग, पितामह भीष्म की स्तुति की चर्चा से भागवत जी का सप्ताह क्रम पूरा हो रहा। एक भी अध्याय बाबा छोड़ा नहीं, पर स्वयं विद्वत मूर्ति बैठे हैं तो एक एक सप्ताह के क्रम को भीष्म पितामह से शुरू किया। आज महाप्रभु जी की चरण पादुका हम धर के आए हैं, तो सरकार पितामह भीष्म भी चरणों की कामना कर रहे हैं। आहा, ये श्लोक उठा भी नहीं था किसी दिन, आज ही उठवा दिया गौरहरि ने। जय हो। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म वेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितामह कह रहे हैं अपने स्वजनों को देखकर द्विमुख विमुख हुए अर्जुन को, जिन्होंने गीता का सुंदर उपदेश दिया। इस पर व्याख्या तो हम कल करेंगे, क्योंकि कल उद्धवोपदेश है
उद्धव को भागवत जी का उपदेश किया है। पर ऐसे भगवान के चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, ऐसे श्री भगवान के चरणारविंद में मेरी परम रति हो। कल स्वनिगम अपहाय के आधार पर श्री वृंदावन की सारी लीलाओं का उद्घाटन हुआ। सरकार ब्रज की दूसरी संपत्ति क्या है? ब्रज की एक संपत्ति तो श्री ठाकुर जी की लीला है। ब्रज का मतलब लीला, जगत में घटना होती है, ब्रज में लीला होती है। और ब्रज उन संपूर्ण लीलाओं को बिल्कुल भाव से समेट के युक्त रखता है। इसलिए पूज्य श्री बलराम बाबा आए हैं, आपके अनुभव में है, ब्रज के संपूर्ण स्थान भी श्री कृष्ण लीला को ही समर्पित है। नाम भी लीला पर ही धरे गए। यहाँ छठी करा, छठी भयो, यहाँ मुखरा, यहाँ नानी रही, यहाँ ये, यहाँ वो, वहाँ कोसी, जहाँ कोस रहा, यहाँ केसी घाट का केसी दाना का उद्धार हुआ, चौमुहा वहाँ ब्रह्ममोहन लीला हुई। तो ब्रज की संपत्ति श्री ठाकुर जी की लीला है। और सरकार दूसरे ब्रज की संपत्ति क्या है? वो है श्री ठाकुर जी के चरणारविंद महाराज। क्योंकि इस धरती पर भगवान ने कभी चरण नहीं धरे, पृथ्वी पर कहीं चरण नहीं धरे, पर श्री सुखदेव जी इसी श्लोक को सुन के तो प्रसन्न हुए। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंध्राण वेणोरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। वृंदारण्यम स्वपदरमणम। श्री वृंदावन में श्री ठाकुर जी नंगे चरण चलते हैं। ये सौभाग्य तो कहीं नहीं बनता। जिन चरणों को लक्ष्मी कभी अपने हाथ से बाहर नहीं निकालती, छुपा के रखती है। ब्रह्मादि देवता चर्चा तो भगवान से करते हैं, पर दृष्टि रखते हैं चरणों की तरफ कि कोई ऐसी बात बने कि नेक्सा लक्ष्मी का घूंघट उड़ जाए तो हमें श्री ठाकुर जी के दिव्य चरणारविंद के मंगल दर्शन हो जाए। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? हमारे श्री गुणमंजरी गोस्वामी जी लिखते हैं, राधारमण चरण में नूपुर, राधारमण चरण में नूपुर, राधारमण चरण में नूपुर, राधारमण चरण में नूपुर, झुमक झुमक कर बजे चले, झुमक झुमक कर बजे चले, जब श्री वृंदावन के भूप, वृंदावन के भूप, राधारमण चरण में नूपुर, राधारमण चरण में नूपुर, कबहू बिना चले हूँ आप ही, बिना चले पारी, प्रगट ललित मधुर सुर, प्रगट ललित मधुर सुर। कह रहे ये जो नूपुर है ना, जब ठाकुर जी के चरणों में नूपुर पहनाए जाते हैं बाबा, तब ये पद गाया जाता है। एक एक श्रृंगार का पद है।
जब नूपुर बांधते हैं हम सब तो ये पद सुनाया जाता है समाज में कि जब चलते हैं तो नूपुर झुमक झमक के बजते हैं, और कबू कबू तो नूपुर ऐसे मनमोजी हैं कि श्री ठाकुर जी चले भी ना, हिले भी ना, पर श्री ठाकुर जी की तरंग में अपने आप नूपुर बजने लगे। कबहू बिना चले हूं आप ही, प्रगटे ललित मधुर सुर। राधा रमण चरण में नूपुर, राधा रमण चरण में नूपुर। गुण मंजरी चरण सुखदाई, गुण मंजरी चरण सुखदाई, गुण मंजरी चरण सुखदाई, गुण मंजरी चरण सुखदाई। बसे चित्त के ऊपर, बसे चित्त के ऊपर, राधा रमण चरण में नूपुर, राधा रमण चरण में नूपुर, राधा रमण चरण में नूपुर, राधा रमण चरण में नूपुर। अरुण चरण श्री राधा रमण जू के, देखने में काले दिख रहे हैं, पर हैं लाल लाल महाराज। दूर से काले दिखे क्योंकि चरण सेवित हैं, गोपियों ने खूब धरे हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुर, इसलिए सखी कह रही है अरुण चरण श्री राधा रमण जू के, कोमल कमल सुगंधित शीतल हरत ताप, तिय दृग तन मन के। ध्वज वज्रांकुश ललित अंकजुत भूषण वृंदा, विपिन भवन के। गुण मंजरी नख चंद्र चकोरी, जीवन धन प्रिय व्रत सखियन के। ऐसे दिव्य चरणों की परम महिमा पितामह भीष्म भी चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। ये वृंदावन की शोभा इसी रूप में तो है। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वैकुंठ में जिन चरणों को जो महाराज श्री करग्रहम श्री मदाततम, ये सबसे युक्त है महाराज। कैसा दिव्यतम स्वरूप है। वैकुंठ में तो भगवान के चरणों को कोई देख ही नहीं सकता। हाँ, क्या कह रही है गोपी? पहली बार विरचिता भयम् वृष्णिर्यते चरण में उषा संश्रितेर्भया कर सरोरुहम् कामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे
फिर प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु फिर तीसरी बार, एक चीज ऐसी है जो बाबा 4 बार मांगी है। तीसरी बार प्रणत कामदम पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन्। और चौथा अंतिम श्लोक में यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधे महि कर्कशेषु तेनाटवीमठसि तद् व्यथतेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा। सही बात तो ये है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है महाराज। ये ब्रज की सबसे बड़ी धरोहर यही है कि यहाँ की रज में भगवान नंगे चरण खेले हैं महाराज। ब्रज की ये दूसरी अद्वितीय संपत्ति है, लीला प्रथम संपत्ति है और दिव्य चरण रज। किसी ने तो ये कहा ब्रह्म भी जहां रज में मिल जाए वो ही ब्रज है महाराज। ब्रह्म भी जहां रज में ही मिल जाए महाराज, या यूं भी कह सकते हो जहां ब्रह्म भी रज हो जाए महाराज। ब्रह्म भी जहां रज हो जाए, उपनिषद ने रस रूप कहा है, पर ब्रज में ब्रह्म रज रूप भी है महाराज, जिसको सब धारण करते हैं। ऐसे दिव्य श्री ठाकुर जी के चरणारविंद ही ब्रज लीला की सबसे बड़ी दिव्य शोभा है। गोपियां चाहती रास में श्री ठाकुर जी के चरण ही हैं। गोपी ने खुद कहा सरकार, मयिमं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे ठाकुर जी, हम संत्यज्य सर्व विषय, सारे विषयों का परित्याग करके आई हैं। ये गोपियां सरकार साधन सिद्धा भी हैं, नित्य सिद्धा भी हैं। अभी तो साधन सिद्धा आई हैं, नित्य सिद्धा नहीं आई हैं। ठाकुर जी एक प्रकार से नित्य सिद्धाओं के आने के लिए ही ये सब वार्तालाप कर रहे हैं। अभी नहीं आई है, राधा रानी नहीं खड़ी है, पहुंची नहीं है। तो जो साधन सिद्धा हैं वो श्रुति रूपा भी हैं और वो ऋषि रूपा भी हैं। और जो ऋषि हैं वो दंडकारण्य के हैं, तो वो रामलीला से अच्छी तरह परिचित हैं।
क्योंकि राम जी के ही कृपा पात्र हैं। ये सवरे बाबा जी राम जी को देख के बावरे हो गए सरकार। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं श्याम सुंदर की मुख माधुरी के परम स्वरूप हैं श्री रघुनाथ जी। राम जी जैसा सुंदर तो कोई नहीं महाराज। रमनते योगिनो यस्मिन, जो कहीं ना फंसे वो भी जिसमें रम जाए वो राम है। सुंदर पुरुष को देखकर स्त्रियां मुग्ध हों ये तो जगत में सामान्य बात है, पर किसी सुंदर को देखकर पुरुष मुग्ध हों और फिर पुरुषों में भी निवृत्ति परायण बाबा जी बावरे हो जाए महाराज, तो वो कैसो हो। राम जी को देखकर तो दंडकारण्य के बाबा जी इनको माथो घूम गए महाराज। बाबा जी आए कि बोले राम जी ऐसी कृपा तो करो, एक बार हमको हृदय सो तू लगा लियो। राम जी बोले राम राम बाबा जी क्या बात करने कर रहे हो तुम? अच्छा लो लगा लो, ये बताओ कैसे लगाओगी? बोले जैसे हनुमान जी को लगा मैं। बोले ऐसो ऐसो ना चाहिए हमको। बोले पर जैसे भरत जी लगायो लक्ष्मण जी या में कोई आनंद ना। जो सुख श्री जानकी जी को प्राप्त हो वो हमें दो, तब तो हम माने कि कुछ है, हमने कुछ भजन कियो, नहीं तो क्या फायदा। राम जी घबरा गई महाराज, घबरा गए। बोले सुनो, या बार मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लियो, या बार निभान दो। अगली बार तुम सब गोपी बन के प्रकट हो जाना और फिर हम श्री कृष्ण रूप में तुम जो चाहो नचाओ, बैठो, खवाओ, हृदय ते लगाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो सब करियो हमारा। तो सरकार वो सब दंडकारण्य के ऋषि इस श्लोक में इस बात का स्मरण दिला रहे हैं। आप परम विद्वान हैं हमारे स्वामी जी। ऐसा ही श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा वाल्मीकि रामायण में। पद्म पुराण में भी है। हाँ? हाँ, पद्म पुराण में इस बात का संकेत है कि ये महिषी ही सब गोपी रूप में प्रकट हुई हैं। मैं दूसरी एक बात ये कह रहा था कि जब सरकार विभीषण राम जी की शरण में गया तो विभीषण ने राम जी की शरण में जाके एक बात कही। उस समय बड़ा माहौल बन गया। आज हमारे श्री रामानंदाचार्य जी भी आए हैं तो हम दोनों देवता उनको निपटा ले में मारे। तो बड़ा बवंडर हुआ जब विभीषण आया। सब सभा बैठी। राम जी बोले ये तो कमाल हो गया, ये विभीषण कहां से आ गया भैया इस समय। सुग्रीव आपकी क्या सोच है? बोले महाराज या तो रावण एक नंबर को महामूर्ख है और या भयंकर कोई नीतिज्ञ है, क्योंकि जो व्यक्ति राज्य के भीतर की हर बात जानता हो उसको कभी देश निकाला नहीं दिया जा सकता, उसको नजरबंद किया जा सकता है। और विभीषण को देश निकाला दे के शत्रु सेना पर जाने का अवसर मिल जाए। सुग्रीव बोला मेरी समझ में तो ये बात आती नहीं। जामवंत जी आप महाराज रस्से भी लेके जाऊं या ससुराल पकड़ के लेके आऊं, वो तो वैसे ही रीच में रूप स्वरूप के तो है ही हैं। अभी यहाँ बैठाऊं दो या मैं लगाऊंगा, अभी मुंह खोलेगा क्यों आया है यहाँ, बंदी बनाया जाए इसको। नलनील हाँ हम भी थोड़े जामवंत जी से ज्यादा सहमत हैं। अंगद तुम बोले बहुत सावधानी रखी जाए, मारपीट करेंगे तो मुंह नहीं खोलेगा। जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो निहत्ता शत्रु सेना में आके खड़ा हो गया हो, इसका मतलब वो पहले तैयार होके आया होगा कि मारपीट हो सकती है। भतीजा सुग्रीव का ज्यादा बुद्धिमान है महाराज, एक नंबर को बुद्धिमान है, इसलिए लखनलाल जी उससे बड़ा प्रेम करते हैं।
हमें बड़ा नीति रीति से काम करके इसको यहाँ बुलाना चाहिए, इससे कुछ मीठी इसको भोजन खिलाया जाए, बैठाया जाए, इसका पहले बढ़िया से पेट भरा जाए। सरकार, पहले आतिथ्य में भोजन का कोई संबंध नहीं था। भारतीय परंपरा में आतिथ्य में भोजन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भोजन और भजन ये नितांत स्वतंत्र और एकांत के विषय। ये तीन चीज सार्वजनिक होंगी तो बर्बाद कर देंगी, भोग, भोजन और भजन। और आज ये तीनों चीज खुली हुई है। भोग भी खुला, भोजन भी खुला, बफर सिस्टम में खा खा के सब बफेलो होते जाते हैं महाराज। और भजन भी खुला। अब माइक लगे आदमी तो क्या वो हो, बढ़िया बढ़िया। देखो कौन भजन कर रहा है? हाँ देखो, बंदर हमारी हनुमान की तरफ साहब ऐसे ही थोड़ी ना रामानंदाचार्य आए महाराज, पूरी सभा लग रही है। हम विभीषण शरणागत हुआ है महाराज, ये हनुमान जी को खाज मच रही है कि मेरे से तो पूछो राम जी। हाँ, दरवाजा खटखटा रहे हैं, विषय आगे बढ़ा। अब ये तो देखने वाले की दृष्टि है महाराज, और क्या। एक अंग्रेजन आके रही सरकार वृंदावन और बड़े भाव में रहती, तो उसके घर में चोर घुसी आए और चोर सबरा सामान चुरा के ले जाने लगे। उसको भाव आ गया, ओहो ये तो कृष्ण सखा है, ये सब माखन चोरी जैसे करते, ये मेरे सब भोग की चोरी कर रहे हैं। बड़ी खुश, टीवी उठावे तो सहायता और करे, लो मैं रखूंगा। हाँ, खुद जाके तिजोरी की चाबी, ये तिजोरी में बहुत मेरे पैसा रखा है, और सामान जब सबरा इकट्ठा कर लिया तो बोली मैं आप आज्ञा करो तो मैं टेम्पू वाले को बुला दूं। बाहर जाके चोर, उनको माथो खराब, ऐसा तो कोई देखो ना लगे कोई या में और पवाड़ो है महाराज, या तो ये सब सामान खराब है, या ये पहले से ही कबाड़े में बेचना चाह रही थी, इसका पैसा बच गया, कोई चक्कर जरूर है, या ये खुद भी कहीं तो चुरा के लाई है और हमें दे रही है, बाद में हम पे चोरी का इल्जाम लगाएगा। वो दरवाजे पर सब छोड़ के भाग गए महाराज। अब ये तो दृष्टि अच्छी रखो तो महाराज घटना भी लीला में बदल सकती है महाराज। तो मैं क्या बता रहा था कि वो, हाँ, अंगद बोला नीति रीति करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। भोजन कराओ बढ़िया तरह इसको, पहले भोजन नहीं, भोजन भजन भोग, ये अंग्रेजों के समय से आतिथ्य में भोजन जुड़ा। किसी को भोजन, साधु को तो जोर डालना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई एक महात्मा बुलाए, भंडारा है, वो सब विषय तो था, भंडारा तो होता ही था, पर भंडारा भी फिर किसी महात्मा के स्थान पर सब कल हम सब लोगों ने पाया। और वैसे भी बलराम बाबा तो एक नंबर के भंडारी आए ब्रज के महाराज, रोज खमा में सब बड़े बड़े महाराज महंतों के भंडारे करें। वो अर्थ मेरा वो नहीं, वो तो विशेष निमंत्रण ही भोजन का है तो एक अलग बात है। पर कोई सामान्य आपसे मिलने आया, हाँ जी लाओ, और सबसे बुरा तो चाहिए वो एक ही ट्रे है, वो 2 साल से चल रहे हैं में बादाम और पिस्ता, और नमकीन भी जो दाल मोठ आई है ना आगरा की, वो भी 6 महीना से वो ही पड़ी हुई है ना। और पाले जी को बिस्कुट आ जाके भाई मैं डर जावे, न तो वो ट्रे 2.5 साल से धुली, और चम्मच भी वही है, चाहे बामन आ जाए, चाहे वैश्य आ जाए, चाहे छत्री आ जाए, चाहे शूद्र आ जाए, चाहे गृहस्थी आ जाए, चाहे सन्यासी आ जाए, चाहे कोई ससुरो आ जाए महाराज, घर में आते ही आदमी सबसे पहले हाँ जी कुछ तो मुंह मीठा कर लियो। अब भाई देख के तो हमें ऐसी घृणा आवे महाराज, देखो बुरा मत मानिए,
वो ही दाल मोठ, वो भी रो रही है अब तो मुझे त्याग दे कम से कम, फिर भी वही ट्रे लगा के फिक्स रखी भाई, बादाम पिस्ता जो आवे वही के सामने दिखा, एक एक सब उठावे, ज्यादा कौन खावे। अब बाबा को दिखाओगे, अच्छा ले तेरे मन के लिए यूं रखी जेब में। सामने वाला आदमी सोचा ट्रे ऐसे ही धल्लो महाराज। कई ससुरे तो ऐसे हो, मैं तुमने चाय दी, माने बाबा ने एक घूंट पी वापस दे दी, अब नहीं पीनी, तो दूसरे कप में डाल रहा है, दूसरे को दे दी महाराज। कौन बर्बाद कर? अरे बड़े बड़े दुनिया में आइटम है महाराज, क्या करें। हम एक सेठ के घर गए सरकार, उसको हमने ले जाके हमारे वो गौशाला में बनाई, इतनी बड़ी अगरबत्ती हमने दी। वो ससुरो रोज एक पद गा के आरती करतो, मैंने पद गा के वो रखतो छोटी छोटी अगरबत्ती, मैंने पद गायो तो अगरबत्ती केवल 20% जली। हम सामने खड़े, बस ससुरा ने दीवार में दे के मार के अगरबत्ती बुझा दी, कल फिर जलाऊंगा। वो एक अगरबत्ती माने 2.5 हफ्ता चलाई। आप करो महाराज जी फालतू की बात बोल ले, मेरे साथ चलना शुरू करो, देखो ऐसे ऐसे दिव्य देवताओं को दर्शन होगा आपको। ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे कि मैं उस समय सावधान क्यों नहीं था महाराज। आतिथ्य, आतिथ्य में भोजन का कोई संबंध नहीं। सामने वाला जल मांगे वो सबसे बड़ा पुण्य है, प्याऊ लगाओ, भंडार अन्न क्षेत्र खोलो। इस देश का सबसे बड़ा दिवालियापन है, यहाँ की संस्कृति का सबसे बड़ा अट्टहास है कि इस देश में भी होटल और रेस्टोरेंट खोलने पड़ जाए। ये इसकी संस्कृति का सबसे बड़ा अट्टहास है महाराज। जहां अतिथि को देवता कहा गया हो और जहां अन्न क्षेत्र लगाने की परंपरा हो। क्या लोग कम थे? क्या पहले तीर्थ यात्रा नहीं करते थे? क्या मौके टाइम पर कोई दुरिया वाली कुंज में चला जाए तो भोजन नहीं मिलेगा? क्या सुखधाम आश्रम में चले जाओ तो प्रसाद नहीं मिलेगा? कॉमर्शियलाइजेशन केवल ब्रज में या तो इतनी सामर्थ हो, कहां आज तो सब पूरे वृंदावन में आज पुराने में केवल एक गेस्ट हाउस होता है, वो भी अफसरबाजियों के लिए, यात्रिका हमारे चाचा जी संभालते। वो बड़ी बगीचा के पास पुराना, क्यों बाबा, कात्यायनी मंदिर के आगे उधर एक, वो भी सरकारी अफसर आदि कोई आवे तो, कोई तीर्थ खास आ जाए तो, नहीं तो सब भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबया मुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृतम में ब्रजवास की महिमा बता रहे। तो मैं खैर बात आगे ले गया, बेचारा वो अंगद बीच में अटको गयो। अंगद बोलियो इसको नीति रीति से इसको मनाओ, खिलाओ, इसके मन की क्रिया समझो, इसको सावधानी से देखो, और राम जी से भी नहीं मिलाना चाहिए। पता नहीं क्या करे। हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, बैठाएंगे, फिर हमको अकल, इसकी अकल ठीक लगी तो उसके बाद में हम लोग देखें क्या करना चाहिए। राम जी बैठे सोच रहे, सुग्रीव ने मना कर दी, जामवंत जी तो मारा पीटी की बात कर रहे हैं, नल नील भी सहमत हैं, अंगद कह रहा है नीति रीति करो। तो उधर कोने में हनुमान जी बैठे बैठे और हाथ यूं मल रहे, बड़े बेचैन बैठे, बड़ी जोर जोर से। उसी समय राम जी ने देख के पूछा, हनुमान जी आप क्यों बेचैन है रहे हैं, आपका क्या मत है? आंखों से आंसू बहाते हनुमान जी बोले, प्रभु आपने सुना नहीं उसने क्या कहा महाराज। सरकार विभीषण ने शब्दों का प्रयोग किया वाल्मीकि जी के अनुसार, समत्यज्य बांधव जनम च विभीषण। मैं बंधु बांधवों का परित्याग करके
हे रघुनाथ तुम्हारी शरण में आया हूं। हे प्रभु अगर आप शरणागत को भी इतना टटोलोगे तो कौन तुम्हारी भक्ति करेगा, ये तो तुम्हारी इज्जत खतरे में है। सही कहूं, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा पूरी लंका घूम के आया हूं, एक ही तो मिला जैसे तुम्हारे लिए पटाके लाया हूं, मैं फंसा के लाया हूं। महाराज बड़ी उस पर कृपा की है, आप दृष्टि तो करो वो क्या। राम जी भागे दरवाजे की तरफ, सब देखते रहे और द्वार पर खड़े होकर बोले, हमारे पूज्य पिताश्री कहते, द्वार पर खड़े होकर बोले, हे विभीषण तैने आज शरणागत की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। शरणागत जहां होता है वहीं से पुकारता है और मैं चल करके आता हूं, पर आज तूने लंका से मुझ तक जितने कदम रखे हैं, हर एक कदम पर करोड़ों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे। महाराज मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं। तू चरण मांगने आया था, मैं तुझे हृदय से लगाता हूं महाराज, हृदय से। आज वही साधन सिद्धा ऋषि इस कथा को सुनकर कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या तुम अपने स्वभाव को भूल गए? केवल बंधु बांधवों को छोड़कर आने वाले विभीषण को आपने हृदय से लगाया था। जो समतिज्य बांधव जन्म च विभीषणो हम कहता है, उसको आपने हृदय से लगाया। और हम समत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, आपके चरणारविंद की रज के लिए सारे विषयों का परित्याग करके आई हैं। आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? आप हम पे हमारा उद्धार करो महाराज। ये गोपी गीत में गोपियां तो श्री कृष्ण चरण रज की अभिप्सा लेके आई हैं। सही बात कहूं, मैं एक बड़ी अधिकार से एक बात का निवेदन कर रहा हूं। हमारे इतने वैष्णवाचार्य यहाँ उपस्थित हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ वैष्णव के हृदय में भगवत चरणारविंद की ही कामना होनी चाहिए। ये बैठना कहीं ना कहीं हमारे अधिकार क्षेत्र के ऊपर है कि ठाकुर जी हमें हृदय से लगा लें, कि हम उनको गोदी में बिठा लें, कि वो हमें गोदी में बिठा लें। ये सब रसाभास है, बिल्कुल स्पष्ट बात रसाभास है। वैष्णवाचार्यों के बीच में कह रहा हूं, हम सबकी प्रेम की आचार्या श्री गोपी बार बार कह रही हैं, हमारी गति तो चरणों में ही है। अब ये तो बोनस है कि ठाकुर जी उठा के हृदय से लगा लेना, ये तो बोनस है कि ठाकुर जी हाथ पकड़ लें। नित्य बिहारिणी ये सखियां भी श्री श्याम सुंदर के पूरे गोपी गीत में किसी भी अमर्यादा की बात नहीं कर रही है। इसलिए नित्य विशुद्ध उज्ज्वल रस से युक्त, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त और विशुद्ध महाराज मंजरी भाव से संयुक्त, जिनके आचार्य हमारे प्रधान इष्ट स्वयं राधा भाव विपूर्ण है श्री गौड़ीय संप्रदाय में, जहां विशुद्ध मंजरी उपासना है, जहां विशुद्ध महाभाव से उपासना है, विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है, विशुद्ध उज्ज्वल रति का खूब चिंतन है, पर उसके बाद भी हमारे यहां सर्वोत्तम वैष्णव की उपाधि दास है महाराज। ये फलाने दास, ये फलाने दास, ये फलाने दास। उसी के आधार पर बात बनेगी। गोपियां तो चरण रति परमेश्वर तस्य मेस्तु, गोपियां तो चरणारविंद की रति ही मांग रही हैं। श्री ठाकुर उसी के लिए आई हैं। एक बार नहीं कहा, चाहे गोपी गीत हो और चाहे प्रणय गीत हो,
दोनों भावों में श्री भगवत चरणारविंद की ही रति मांग रही हैं। यही रास का परम प्राधान्य विषय है। श्री पितामह भीष्म स्वयं रास का ही चिंतन कर रहे हैं सरकार। उस युद्ध के मैदान पर हम उन्हीं के आधार पर, ये इतनी देर से भी हम रासलीला की चर्चा कर रहे हैं, उसी के सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं। पितामह क्या कह रहे हैं? आहा, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन केलयस्य गोपवध्वा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ललित गति विलास बलगुहास। श्री ठाकुर जी के द्वारा बाम बाहु कृतबाम कपोलो, जो दिव्य अनंतम रूप माधुरी का उद्घाटन हुआ, भगवान ने विचार किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। प्रणय निरीक्षण वीक्षरन्तुम, ये निरीक्षण ही है। वीक्षता वीक्ष वृंदावने वीक्ष। तब भगवान ने, पहला अक्षर ही भगवान शब्द है। मैं एक निवेदन करूं सरकार, महारास लीला ही श्री कृष्ण को भगवान प्रमाणित करती है। पूज्य बाबा, ये जो भगवान 6 गुण वालों को कहते हम जानते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव षण्ण भगतिंगण या उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वित्तिम विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। पद्म पुराण स्कंद पुराण दोनों का श्लोक है। पर ब्रज को भगवान अलग गुण वाला है। ब्रज में भगवान के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य नहीं है। यहां ऐश्वर्य का उद्घाटन थोड़ी ना करना है, धर्म भी नहीं है, यश, क्या यश है? यही यश है, चौर जार शिखामणि और श्री गोधूलि धूसरितांगम। ज्ञान दुपदेश पदे त्वयि से, और वैराग्य बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु। ये वाले वैराग्य नहीं है, ये वाला ज्ञान नहीं है, ये वाला ऐश्वर्य नहीं है। ब्रज के ठाकुर में 6 अलग गुण हैं। कौन से? होरी, चोरी, दान, मान, रास, विलास। ये 6 चीज ब्रज के ठाकुर। स्वामी जी, ये 6 चीज श्री ठाकुर जी ब्रज से बाहर कभी नहीं करते। भगवान की ये रसात्मक व्याख्या है रास के। रास में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान वैराग्य वाले ठाकुर को कोई काम नहीं। गोपिन को उनकी का जरूरत है, वो तो उन्हें गौचरण में भी मिल जाते, गोवर्धन में भी मिल जाते। ये शारदीय रात में किस भगवान की जरूरत है? जो होरी रमाननाभम नवकुंकुमार्पितम। आहा,
तदोडुराज ककुभक करैर्मुखम प्राच्या बिलिंपन नरुणेन संतमयी सचर्षणी नाम मुदगाच्छो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। होरी, ये होरी लीला है सरकार। चोरी कब? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। ये चोरी है क्या? ऐसी बंसी बजाई जो एक ही सुर में सब ब्रज गोपिकाओं का हृदय चुरा लिया महाराज। होरी चोरी। और अब दान, रस का परम दान ही तो रासलीला है महाराज। पादन्यासैर्भुज विद्युतभि सस्मृतैर्भ्रू विलासै भज्जन मध्ये चलकुटपटै कुंडलै गंडलोलै सुद्यन्मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तम तड़ित इवता मेघ चक्रे विरेजु। एक दान गोपी खुद मांग रही है। कौन सा दान सरकार? गोपी गीत। मैं गलती कर रहा हूं तो आप सुधारिएगा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी वीरमुयति रधरसी दुना ध्यायस्मन। श्री ठाकुर जी के द्वारा ये परम रस का दान गोपियों ने भी दान किया। कब दान किया? जब महाराज दुहंत्यो भी ययु काश्चिद दोहम मित्वा समुत्सुका पयोदि श्रुत्य संयाव मनदवाश्रा पराययु परिवेशयं तस्तद्धित्वा पाययन्त्य शुशुन्पय शुश्रुषन्त्य पतिन काश्चिद अश्नन्त्योपाश्य भोजनम लिम्पन्त्य प्रमृजन्तोऽन्य अंजन्त्य काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिभ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा पौहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलितलोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रतापदुता शुभ ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेष निर्वित्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या पिशंगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। दान सरकार मान गोपियों में भी है और मान ठाकुर जी ने भी किया है। उसी लिए तो गोपियां प्रणय गीत में मना रही हैं महाराज। ठाकुर जी बोले श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोन कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। कैसा सुंदर भाव है। कुर्बन, तब गोपी कह रही हैं कुर्बन्ति ही त्वयि रतिम मयिबं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान्। ये अपने आग्रह का परित्याग करो। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे ठाकुर जी, हम आपके लिए सब छोड़कर आए हैं, अब अपने इस आग्रह का परित्याग करो। दुर्वग्रह मा त्यजास्मान्, ये आग्रह छोड़िए।
हम शरणागतों को स्वीकार करो। तो सरकार होरी, चोरी, दान, मान, रास है 29वें में और विलास है 33वें में। बाहु प्रसार परिरंब कराल कोरु, नीबीस्तना लबन नर्म नखाग्रपातै, शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। ये रास और परम विलास पादन्यासैर्भुजविदुतुभिः भज्जन्मध्ये चलकुटपटै कुण्डलै गण्डलोलै सुद्यन्मुख्य कबररसना ग्रन्थय कृष्णमद्भोगायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजु। रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोर। तो ये रसात्मक चर्चा छिड़ गई आप दिव्य महापुरुषों की उपस्थिति से। होरी, चोरी, दान, मान, रास, विलास वालो ये षडभग से युक्त, इन षडभगों से युक्त ब्रज के आकर्षण में यही लीलाएं महाराज। यही तो देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ चल करके आते हैं, निवृत्ति परायण शंकर चलकर आते हैं, यही देखने के लिए ब्रह्मादि आदि देवता ब्रह्मकुंड पर बैठे हैं, यही देखने के लिए तो श्वेत इंदिरा शश्वदत्र ही, यही तो देखने के लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी बैठी हैं, क्योंकि ये सब वहां नहीं है महाराज। होरी ऐसे भगवान उस रात्रि में दिव्य रास का मनोकामना करके, मनोरथ करके, बड़े बड़े बैरागी सब कहते हैं कि भगवान का मन होगा क्या, वो अमना है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हो, अमना कैसे होगा। मनश्चक्रे साफ लिखा है, गोपी के मन को आकर्षित किया है, अमना नहीं है महाराज। वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है, वो विशुद्ध भक्तों के ही भाव के मन से युक्त है महाराज। श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, पद्यावली का श्लोक है। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, हम सब अपना मन आपको समर्पित करते हैं महाराज। वही सबके मनों को प्राप्त किए गए मनश्चक्र से श्री भगवान योग मायाम उपाश्रित होकर रास का मंगल मनोरथ करते हैं। अब मैंने एक प्रकार से इस 2 विधाओं से पूरा 5 अध्यायों का आश्रय लिया। श्री ठाकुर जी ने वंशी बजाई, सब गोपी छोड़कर चली आई। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, ये तो भगवान को अपना स्वामी मानती हैं, ब्रह्म दृष्टि तो है नहीं, इनकी मुक्ति कैसे होगी। तब डांटते हुए सुखदेव जी, ए उत्तम पुरुस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम, क्या बात करता है, पहले इतनी सब कथा तो सुनाइए। इतनी सबरी कथा ही रास के लिए सुना रहा था मैं। जब गाली देने वाले शिशुपाल का उद्धार हो सकता है, शत्रु मानने वाले शिशुपाल का उद्धार हो सकता है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, गोपियों का कैसे कल्याण नहीं होगा। और ये तो परम कल्याण प्रदायिका है महाराज। भगवान सब गोपियों का स्वागत करते हैं, पूछते हैं तुम रात में क्यों आई हो। तब गोपी का मनोरथ टूटते देखकर श्री ब्रज गोपिकाएं बड़े भाव से प्रणय गीत का गान करती हैं। श्री ठाकुर जी रास मंडल में प्रवेश कराते हैं, तभी गोपियों के मन में मान आ जाता है कि जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है वो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। तो प्रशमाय प्रसादाय, उनके कल्याणाय ठाकुर जी तत्र अंतर्धीयते।
परसों एक वैष्णव से वार्तालाप में बड़ा सुंदर भाव आया, तत्रैव अंतर्धीयते पे, गड़बड़ हो तो आप आज्ञा कीजिएगा, ऐसा भाव आया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक बात कहते हैं और उपनिषदों में भी ये बात है, आप ही तुम ही हो ही जाई। अर्थात जिसे भगवत साक्षात्कार किया हो, इसको कहते हैं जैसे भृंगी कीटन न्याय, न्याय भी है कि जैसे कोई किसी के बारे में ज्यादा सोचे तो वो वैसा ही दिखने लगता है, उसमें उसकी कांति दिखने लगती है, उसमें उसकी आभा दिखने लगती है। जिसने राधा रमण जी को देखा उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसमें राधा रमण जी दिखने लगते हैं महाराज। ये सामने गोपी कैसी है सरकार बाबा, तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणान्येव गायन्ति नात्मा गाराणि संस्मरो। मतलब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, श्री कृष्ण और गोपी बिल्कुल एक से दिखते हैं इस विधा से। गोपी अलग नहीं दिखती। अगर प्रतिबिंब विभ्रम है सरकार, प्रतिबिंब विभ्रम है, भाग 33वें अध्याय में सुखदेव जी ने स्वयं कहा है ये रास क्या है, प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई बिंब और प्रतिबिंब, जैसे कोई शीशे में अपनी शक्ल देखे तो शक्ल तो वैसी दिखेगी। गोपी कृष्ण बिंब है, गोपियां प्रतिबिंब है। हाँ सरकार, हाँ यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। तो गोपी कैसी दिखती है, आज एक बड़ी सुंदर चर्चा आपसे पहली बार उद्घाटित करें। बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे श्री कृष्ण। तो तत्रैवांतर्धीयते में भगवान ने किया क्या, केवल दो चीजें छुपा ली। क्या? एक मोरपंख और बंशी। ये दो चीजें छुपाते ही कोई नहीं पहचान पा रहा है कि गोपी कौन कृष्ण कौन। और जो पीतांबर था छुपाया कैसे, मोरपंख का ऊपर था, पीतांबर ऐसे डाल लिया, मोरपंख दिखना बंद हो गया। वेद तरो प्रतिशाखा मृतम मिलितम न तद ब्रह्म, अरे मिलितम मिलितम इदानिम गोप बधूति पटांचले नदम। ठाकुर जी ने ये तत्रैवांतर्धीयते का मतलब कोई बैकुंठ आदि नहीं चले गए, वहां भी कहीं इधर उधर दूर नहीं चले गए, किसी पेड़ के पीछे छुप गए हो ना। ठाकुर जी ने केवल बंसी और मोरपंख छुपा लिया, टेढ़ी टांग जो रखते थे उसको सीधी कर ली। अब महाराज ये तीन चीज घूमते ही क्या कोई पहचान सकता है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कि स्वयं श्री कृष्ण हैं? ये तीन चीज ही तो छुपाई है महाप्रभु ने भी। मीराबाई जी कह रही है, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुढ़ाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसेरे। ठाकुर जी कैसे छुपे, केवल मोरपंख बंशी छुपा ली। अब गोपी नहीं पहचान पा रही कि इनमें से हम में कृष्ण कौन और हम में गोपी कौन। अंतर्हिते, यहां शब्द आया, भगवान कहां छुप गए? भगवान अन्य कहीं नहीं, वहीं छुप गए, उन गोपियों में ही अंतर्हित हो गए, उन्हीं में घुल गए, उन्हीं में मिल गए, जैसे चीनी दूध में घुल जाए। अंतर्हिते भगवती सहसै ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाण करण्य। केवल मोरपंख बंसी जैसे ही छुपाई, अब कोई पहचान ही नहीं पाया कृष्ण कहाँ है, गोपी कहाँ है, गोपी कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब कौन बतावे कि गोपी गीत भी कृष्ण गा रहे हैं कि गोपी गा रही है? सब मिले गुले गा रहे हैं महाराज। भगवत रसामृत का ऐसा दिव्यानुभाव है। तब गोपियां सब जगह खोजती हैं
वही आलाप करती हैं। गतस्मितः प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया। आदि पेड़ आदियों से पत्ता पूछ के गोपी गीत का मंगल गान करती हैं, जिसके कुछ श्लोक हमने अभी अभी गाए। और तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। तब प्रशमाय प्रसादाय, जब ठाकुर जी जो अंतर ध्यान हुए थे वही पीतांबर स्रगवी साक्षात मन्मथ। भागवत जी इसी बिंदु पर सर्वोत्तम है, क्योंकि कहीं भी साक्षात मन्मथ नहीं है। किसी भी लीला, किसी भी परिवेश, किसी भी अवतार में गोस्वामी जी ने कहा ये जाकी रही भावना जैसी। भगवान बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पर साक्षात नास्तिरेवास्ति, अन्य कहीं पर साक्षात नहीं है। सौनकादि क्यों सुन रहे हैं भागवत जी? उनने यही जिज्ञासा की है कि हमें साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। वो साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तब सूत जी ने भागवत सुनाई है। और भागवत जी क्यों श्रेष्ठ हैं? हर जगह तो परमात्मा भक्त आधीन है, भक्त के भावानुसार अपना स्वरूप प्रकट करता है। पर आज जो भगवान यहां प्रकट हुए हैं वो केवल भावाधीन नहीं है, बल्कि साक्षात अपना नितांत जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम रूप में साक्षात मन्मथ रूप को लेकर प्रकट हुए। गोपी गोविंद के बीच मंगल चर्चा हुई और 33वें अध्याय में महारास का ये सुंदर दिव्य भाव आपने अवस्थित किया। विक्रीडितम ब्रजबधू बिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वथो न शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामो रुद्रोगम स्वपहिनो यचिरेण धीर। इस दिव्य रास को जो सुने उसका हृद्रोगम स्वपहिनो, ये जो हृदय का रोग काम है ये दूर हो जाए। इसलिए सरकार इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो वितृष्णा हुई है मेरी मति सरकार, वो विक्रीडितम ब्रजबधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वतो नु शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगम स्व। ये जो वितृष्ण हुई है ये ब्रजबधूटियों के ही प्रसंग को सुनकर हुई है। और मैं ऐसी ब्रजबधूटियां जिस कृष्ण को खोज रही हैं उन गोपियों के पथ पर चलता हुआ, उनका अनुगत होता हुआ, ब्रज गोपिकाओं का अनुगत्य ही तो गौड़ीय संप्रदाय का स्वरूप है। हम लोगों का आचार्य यही सब स्वभाव है। उन इस परिवेश में ठाकुर जी मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मेरी आपसे प्रीति बन जाए, ऐसा मेरे आपका संबंध बने। भगवान तो ब्रज भक्ति ही भीष्म पितामह इस रास को करने वाले भगवान से मांग रहे हैं। आज इतना पर्याप्त है। वैसे तो अनंत कथा है, प्रसादी का भी समय है, सरकार का भी क्रम है। तो मेरा ऐसा मनोभाव है आज इसी रास भाव में अवस्थित रहकर प्रसंग का विश्राम किया जाए। सब शादी ब्याह आदि सब कल ही करेंगे महाराज,
और ब्याह आदि कराई के, और वैसे तो वृंदावन से बाहर भेजने का भी क्या तो कहे ठाकुर जी को, पर अंत में कल जो भगवान ने समाधिगतोस्मि विदूत भेद मोह, ये समाधिगतोस्मि पर ही परीक्षित का उद्धार होगा महाराज। समाधिगतोस्मि, क्योंकि उसने भी समाधि लगाई है और अपने ब्रह्मरंध्र को खोलकर सीधा वो मोह और भेद से मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश कर गया है। उस भाव को हम आपके मध्य निवेदित करेंगे। आइए आज ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि। हाँ, अगर 2 मिनट आज्ञा हो तो पूज्य श्री बलराम महाराज जी महाराज सब आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात श्रोत्राद्वायुष प्राण हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछे गोसाई करी चरण बंदन, एछे गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, एछे गोसाई जार मुई तार दास, एछे गोसाई जार मुई तार दास। दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास,
तदेर चरण से भी भक्त सने बार, तदेर चरण से भी जन्म जन्म हुई यही अभिलाष, जन्म जन्म एछे गोसाई जबे ब्रज कोई लबाल, एछे गोसाई जबे ब्रज कोई लबाल, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकार, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकार। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मोन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मोन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय हरि हराय कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि
निदान